हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक की जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। तो क्या हमें भी अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में बनानी चाहिए? क्या आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है? पूरी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में आपके साथ हमेशा की तरह इस वीडियो में करूंगा। तो रिक्वेस्ट करता हूं जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपका एक प्यारा लाइक देना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूले और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने आज एक स्मॉल कैप कंपनी आपके लिए सिलेक्ट की है, जिसमें अगर मैं बात करूं राकेश और रेखा झुनझुनवाला जी की, तो इनकी अच्छी खासी होल्डिंग हमें इसमें दिखाई देती है। वही अगर बात करूं एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो इनकी भी 6.9% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है। देखिए, आप जैसे कि देख रहे हैं, झुनझुनवाला जी की बात करूं तो इन्होंने अपनी होल्डिंग कंसिस्टेंटली धीरे धीरे इस स्टॉक में बढ़ाई है। राकेश जी की अगर मैं बात करूं तो इनकी 4.31% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है एज पर मार्च 2021। वही अगर मैं बात करूं रेखा झुनझुनवाला जी की, जो इनकी वाइफ है, इनकी भी हमें कहीं ना कहीं 3.19% की होल्डिंग दिखाई देती है। तो कुल मिला के लगभग 7.5% की होल्डिंग इनकी हमें काफी दिनों से स्टॉक में दिखाई दे रही है। और इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों? इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी शानदार है दोस्तों, एक वेल डाइवर्सिफाइड हमें दिखाई देता है। वही अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, तो ये कंपनी अपने ग्रुप की, अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनी हमें दिखाई देती है। देखिए, स्टॉक के प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 146 के करीब हमें दिखाई देती है। और पिछले कुछ दिनों से अगर मैं बात करूं इसके 52 वीक हाई से, ये स्टॉक लगभग 25% करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये एक सही समय हो सकता है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो करना क्या है, कैसे निवेश करना है, इस पर मैं अपनी एनालिसिस हमेशा की तरह वीडियो के साथ शेयर कर ही दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 4000 करोड़ का हमें दिखाई देता है। इसके 52 वीक लो की बात करूं तो 65 के करीब हमें दिखाई देता है। वही अगर मैं हाई की बात करूं तो 202 का हमें दिखाई देता है। देखिए, बुक वैल्यू की बात करूं तो 73 रुपीज की हमें दिखाई देती है। डिविडेंड यील्ड जो हमें 1% का दिखाई देता है। रिटर्न रेशो काफी बुरे हमें दिखाई देते हैं, जो हमें निगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं डेट टू इक्विटी रेशो की, तो कहीं ना कहीं ये 0% का हमें दिखाई देता है। एक डेट फ्री कंपनी हम इसे बोल सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले 2 क्वार्टर से हमें अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर मैं बात करूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, नेट प्रॉफिट की, तो इसमें भी हमें इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो इसमें भी हमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। और आज की बात करूं तो 2.17 पर शेयर का हमें अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल काफी शानदार हमें दिखाई दे रहे हैं। वही अगर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग हमें लगभग कंसिस्टेंट और कांस्टेंट दिखाई दे रही है 33.28% की। इसी के साथ बात करते हैं प्लेज की, तो देखिए पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी अपना प्लेज धीरे धीरे कम कर रही है। और आज की बात करूं तो 7.5% का प्लेज मतलब गिरवी रखे हुए शेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। एफआईआई की बात करूं तो 8% की होल्डिंग इनकी हमें दिखाई देती है। डीआईआई ने अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में बढ़ाई है। और अपनी होल्डिंग की बात करूं तो 24% की हिस्सेदारी इनकी हमें दिखाई देती है। अच्छा खासा निवेश इन्होंने कर रखा है। वही अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो इनकी होल्डिंग हमें कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज की बात करूं तो 6.78% की होल्डिंग हमें इस स्टॉक में इनकी दिख रही है। तो अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी का नाम क्या है? तो डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसी के मैं बात कर रहा हूं। इसके बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जो 2 सेगमेंट में हमें दिखाई देता है, एक ऑनलाइन गेमिंग और एक हॉस्पिटैलिटी। जी हाँ दोस्तों, काफी शानदार इनका बिजनेस है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक लार्जेस्ट ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट इनका हमें दिखाई देता है। अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी हमें दिखाई देती है। कसिनो का बिजनेस इनका हमें दिखाई देता है, जो पिछले कुछ दिनों से
जब कोविड शुरू हुआ था तब हमें काफ़ी बुरी हालत इनकी दिखाई दी थी और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कोविड की थर्ड वेव आ सकती है और उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक पे आने वाले दिनों में हो सकता है। करेक्शन हमें इसमें दिखाई दे सकते हैं, पर अगर मैं टारगेट की बात करूं, जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो काफ़ी शानदार हमें दिखाई देते हैं, लगभग 240 250 के करीब। तो देखिए स्टॉक का बिजनेस काफ़ी शानदार है, इन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इसमें अपनी होल्डिंग बनाई रखी है। इसके बिजनेस की बात करूं, फंडामेंटल की बात करूं, टेक्निकली बात करूं तो एक वेल पॉपुलर और एक अच्छा स्ट्रांग बिजनेस हमें दिखाई देता है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी अपना प्लेज धीरे धीरे कम कर रही है, तो एक अच्छा बिजनेस में इसे मान के चलता हूं। बात करते हैं आज की, क्या आज हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, थोड़ा समय इस स्टॉक को हमें देना है, थोड़ा वेट हमें करना है, क्योंकि अगर मैं कल की बात करूं, जो न्यूज़ हमें आती हुई दिखाई दी थी जिसमें हमें डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी टेम्पररी शटडाउन की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, 16 मई तक इन्होंने जो सिक्किम का इनका कसिनो है इनको टेम्पररी शटडाउन कर दिया है और ऐसा ही कुछ हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। पर अगर मैं इनके ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं, जो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है adda5152.com, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकती है आने वाले दिनों में। तो यही थी दोस्तों मेरी राय और एनालिसिस। थोड़ा वेट आपको करना चाहिए, आने वाले दिनों में जैसे आपको करेक्शन दिखाई देते हैं धीरे धीरे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते चलिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक से कमा के मिल सकता है दोस्तों। पर आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करना बिल्कुल ना भूले, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूले। यही थी दोस्तों मेरी राय और एक जेन्युइन एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।